सुकरात का सीक्रेट। लोगों से बात करते समय उन चीज़ों से शुरुआत ना करें जिनसे आप असहमत हैं। उन चीज़ों पर जोर डालें और जोर डालते रहें जिन पर आप दोनों सहमत हैं। अगर संभव हो तो इस बात पर जोर डालते रहें कि आप दोनों एक ही परिणाम खोज रहे हैं और फर्क सिर्फ आपके तरीकों का है, लक्ष्य का नहीं। शुरुआत में उस इंसान से हाँ हाँ कहलवाते रहें। अगर संभव हो तो अपने विपक्षी को नहीं कहने से रोके रखें। नहीं वाली प्रतिक्रिया प्रोफेसर ओवरस्ट्रीट के अनुसार सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। जब आपने एक बार नहीं कह दिया तो आपका सारा अभिमान आपको मजबूर करता है कि आप अपनी बात पर टिके रहें। आपको बाद में लग सकता है कि आपका नहीं एक गलत निर्णय था, पर आपका अभिमान ताक पर था। एक बार जो चीज़ आपने कह दी, आपको लगता है उस पर टिके रहना चाहिए। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इंसान स्वीकारात्मक दिशा से शुरुआत करे। बोलने में कुशलता रखने वाला शुरुआत से ही हाँ की प्रतिक्रिया पाने लगता है। इससे श्रोताओं की स्वीकारात्मक दिशा में जाने की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह एक बिलियर्ड बॉल की गतिविधि जैसा है। इसे एक दिशा में ढकेलिए और उसे दूसरी दिशा में ले जाने के लिए बल लगाना पड़ता है। विपरीत दिशा में ले जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक पैटर्न यहाँ बहुत स्पष्ट है। जब एक इंसान नहीं कहता है और मन से कहता है, तब वह एक छोटे शब्द को कहने से कहीं ज़्यादा कुछ कर रहा है। उसका पूरा शरीर, उसकी नसें, उसकी ग्रंथियाँ, उसकी मांसपेशियाँ उस चीज़ को अस्वीकार करने में जुट जाता है। 1 मिनट या कभी थोड़े ज़्यादा समय में शरीर पीछे हटने लगता है या हटने की तैयारी में लग जाता है। उसका पूरा तंत्रिका तंत्र स्वीकृति के विरोध में चला जाता है। इसके विपरीत जब कोई इंसान हाँ कहता है तो ऐसी कोई घटना नहीं घटती। वह मनुष्य एक आगे जाने वाली स्वीकारात्मक और खुली दिशा में रहता है। इसीलिए शुरुआत में आप जितने ज़्यादा हाँ सुनेंगे, आगे चलकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए उस इंसान का ध्यान उतना ज़्यादा पा सकेंगे। यह बहुत सरल तरीका है हाँ की प्रतिक्रिया पाने वाला। इसके बावजूद इसे कितना अनदेखा किया जाता है। ऐसा लगता है कि लोगों को शुरुआत में दूसरों का विरोध करने में महत्वपूर्ण होने का एहसास मिलता है। हाँ हाँ कहलवाने की टेक्निक ने जेम्स एवर्सन, जो न्यूयॉर्क सिटी के ग्रीनविच सेविंग्स बैंक में टेलर थे, को एक भावी कस्टमर को लाने में मदद की जो छूट सकता था। यह इंसान अपना अकाउंट खुलवाने आया था, मिस्टर एवर्सन ने कहा, और मैंने उसे एक फॉर्म भरने दिया। उसने कुछ सवाल के जवाब आसानी से दिए, पर कुछ सवालों के जवाब देने से मुकर गया। मानवीय रिश्तों के बारे में पढ़ाई शुरू करने से पहले मैंने इस भावी ग्राहक को बताया होता कि अगर वह बैंक को ये सूचनाएं नहीं देगा तो हम उसका अकाउंट खोलने से इनकार कर देंगे। मुझे शर्म आती है कि मैं इस चीज़ को पहले करने की भी गलती कर चुका हूँ। संभवतः इस तरह का अल्टीमेट मुझे अच्छा महसूस कराता था। मैंने यह दिखा दिया था कि यहाँ बॉस कौन है और बैंक के नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। पर इस तरह का बर्ताव उस इंसान को स्वागत और महत्वपूर्ण होने का एहसास नहीं देता जो यहाँ अपना प्रश्न देने आया था। लेकिन मैंने इस सुबह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला किया। मैंने प्रण किया कि इस बारे में बात करूंगा कि ग्राहक क्या चाहता है, न कि वह जो बैंक चाहता है। सबसे जरूरी बात वह यह कि शुरुआत से ही उसे हाँ हाँ सुनना चाहता था। इसीलिए मैंने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। मैंने उसे बताया कि जो सूचना वह नहीं देना चाहता था वह देना जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने कहा, मान लीजिए आपकी मृत्यु के समय आपके पैसे इस बैंक में हैं। क्या आप नहीं चाहोगे कि बैंक नियम के अनुसार ये पैसे आपके निकट के रिश्तेदार को दे दे? हाँ बिल्कुल, उसने जवाब दिया। आपको नहीं लगा? मैंने कहना जारी रखा कि अगर आप हमें उस रिश्तेदार का नाम दे दे तो हमें आपके देहांत के बाद बिना दिक्कत के उसे पैसे देने में आसानी होगी। फिर उसने कहा हाँ। उस युवा आदमी का बर्ताव बदल गया जब उसने महसूस किया कि हम उसकी जानकारी बिना मतलब के नहीं मांग रहे थे। बैंक छोड़ने से पहले इस आदमी ने अपने बारे में पूरी जानकारी दी और साथ ही मेरी सलाह पर उसने एक ट्रस्ट अकाउंट भी खोला जिसकी लाभार्थी उसकी माँ होंगी, और उसने खुशी खुशी अपने माँ के बारे में सारी जानकारी दी। मैंने पाया कि शुरुआत से उसने हाँ हाँ कहलवाने के कारण वह बहस का मुद्दा भूल गया और मेरी सलाह के मुताबिक उसने सारी चीजें कर दी। जोसेफ एलिसन, वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिकल कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने यह कहानी बताई। मेरे क्षेत्र में एक इंसान था जिसे हमारी कंपनी ग्राहक बनाना चाहती थी। मेरे पुराने साथी ने उसे 10 दिन तक लगातार कॉल किया था पर असफल रहा। जब मैंने यह क्षेत्र लिया मैंने उसे 3 साल तक कॉल करता रहा पर असफल रहा। अंत में 13 साल के कॉल और सेल्स की बातों के बाद हमने उसे कुछ मोटरें बेच दी। अगर यह मोटर सही रहे तो कई 100 और मोटरों का ऑर्डर आएगा, ऐसा मैंने सोचा था। सही,
मुझे लगा था वे सारे सही होंगे, इसीलिए जब मैंने 3 सप्ताह बाद कॉल किया मैं उत्साह में था। चीफ इंजीनियर ने मुझे चकित करते हुए घोषणा की, एलिसन, मैं आपकी बाकी मोटरें नहीं खरीद सकता। क्यों? मैंने आश्चर्य से पूछा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मोटरें बहुत गर्म हैं, मैं उन पर अपने हाथ नहीं रख सकता। मुझे पता था बहस करने का कोई लाभ नहीं है, मैंने यह चीज़ पहले कई बार करके देख ली थी, इसीलिए मैंने उनसे हाँ हाँ कहलवाना शुरू कर दिया। अच्छा मिस्टर स्मिथ, आप देखिए, मैंने कहा, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। अगर ये मोटरें वास्तव में गर्म हैं तो आपको उन्हें आगे से बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। आपके पास ऐसी मोटरें नहीं होनी चाहिए जो नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा बनाए गए मानकों से ज़्यादा गर्म होती हो। ऐसा ही हो, है ना? उसने स्वीकार किया, ऐसा ही है। मुझे अपना पहला हाँ मिल गया था। नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नियम कहते हैं कि एक अच्छी तरह से बनाए गए मोटर का तापमान कमरे के तापमान से सिर्फ 72 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ऊपर जा सकता है। क्या यह सही है? हाँ, उसने स्वीकार किया, यह बिल्कुल सही है, पर तुम्हारे मोटर उससे ज़्यादा गर्म है। मैंने उससे बहस नहीं की, मैंने सिर्फ पूछा, मेल रूम कितना गर्म है? ओह, उसने कहा 75 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। अच्छा, मैंने जवाब दिया, अगर मेल रूम का तापमान 75 डिग्री है और आप उसमें 72 जोड़ दें तो कुल मिलाकर 147 डिग्री हो जाते हैं। अगर आप अपना हाथ 147 डिग्री गर्म पानी में डालेंगे तो आपके हाथ जल नहीं जाएंगे? उसे फिर हाँ कहना पड़ा। अच्छा, मैंने सलाह दी, क्या यह समझदारी की बात नहीं होगी कि आप अपने हाथ ऐसे मोटरों से दूर रखें? हाँ, सही कहते हो, उसने स्वीकार किया। हम कुछ देर और बात करते रहे। उसके बाद उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और मुझे अगले महीने के लिए $35,000 का बिजनेस दे दिया। कई साल और हजारों डॉलर के नुकसान के बाद मैंने यह सीखा कि बहस करने से कोई फायदा नहीं होता और दूसरे इंसान के नज़रिए से चीज़ों को देखने से और उससे हाँ हाँ कहलवाने से ज़्यादा लाभ होता है। एडी स्नो, जो कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हमारे कोर्स स्पॉन्सर करते हैं, बताते हैं कि कैसे वे एक शॉप के अच्छे ग्राहक बन गए जब उसके मालिक ने उनसे हाँ हाँ कहलवाया। एडी धनुष से शिकार में दिलचस्पी रखने लगे थे और उन्होंने एक लोलक धनुष के स्टोर से शिकार के औजार खरीदने में काफ़ी पैसे खर्च किए थे। जब उनका भाई उनसे मिलने आया, वे इस स्टोर से एक धनुष उनके लिए किराए पर लेना चाहते थे। सेल्स क्लर्क ने उन्हें बताया कि वे धनुष किराए पर नहीं देते थे, इसीलिए एडी ने दूसरे धनुष के स्टोर को फोन किया। एडी ने बताया कि क्या हुआ। एक बहुत जिंदा दिल सज्जन ने फोन पर जवाब दिया। किराए के बारे में उनका जवाब दूसरे स्टोर से बिल्कुल अलग था। उन्होंने बताया कि उन्हें खेद है कि वे किराए पर धनुष नहीं देते क्योंकि वे इसका खर्च नहीं उठा सकते थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने पहले किराए पर लिया है। मैंने जवाब दिया, हाँ, कई साल पहले। उन्होंने याद दिलाया कि मैंने शायद $25 या $30 किराए के लिए दिए होंगे। मैंने फिर कहा हाँ। उन्होंने तब पूछा कि क्या मैं वैसा इंसान हूँ जो पैसा बचाना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ। उन्होंने बताया कि उनके पास जरूरी औजारों के साथ धनुष का सेट $34.95 में उपलब्ध थे। मैं किराए के पैसे से सिर्फ $4.95 ज्यादा देकर पूरा सेट खरीद सकता था। उन्होंने बताया कि इसी कारण से उन्होंने किराए पर धनुष देना बंद कर दिया था। क्या मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया? मेरे हाँ के जवाब से सेट की खरीदारी हुई और उसके बाद मैंने कई और चीजें खरीदी और उनका नियमित ग्राहक बन गया। एथेंस के सुकरात दुनिया के सबसे अच्छे दार्शनिकों में से एक थे। उन्होंने वह किया जो काफी कम लोग कर पाए थे। उन्होंने मनुष्य की सोच की दिशा बदल दी और अब उनकी मृत्यु के 2400 साल बाद उन्हें दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रोत्साहकों में से एक माना जाता है जिन्होंने दुनिया को बदला। उनका तरीका, क्या उन्होंने लोगों को बताया कि वे गलत थे? बिल्कुल नहीं। सुकरात की कुशलता उन्हें ऐसा करने भी नहीं देती। उनका तरीका, जिसे अब सुकराती तरीका के नाम से जाना जाता है, हाँ हाँ की प्रतिक्रिया लाने पर आधारित था। वे ऐसे सवाल पूछते थे जिन पर उनके विपक्षी सहमति रखते थे। वे एक के बाद एक सहमतियां लेते रहते थे जब तक उनके पास कई हाँ ना हो जाए। वे तब तक सवाल पूछते रहते थे जब तक उनके विरोधी बिना महसूस किए उस निष्कर्ष को स्वीकार कर लेते थे जिसका वे कुछ मिनट पहले विरोध कर रहे थे। अगली बार जब हमें किसी को गलत बताने की इच्छा जागे तो सुकरात को याद करें और एक सामान्य सवाल पूछें, वे सवाल जो हाँ हाँ की प्रतिक्रिया लेकर आए। चीन में एक कहावत है जिसमें पूर्व की समझदारी भरी हुई है, जो मृदु है वह दूर तक जाता है। उन्होंने मानवीय स्वभाव को 5000 सालों तक पढ़ा और उन सुसंस्कृत चीनियों ने काफी सूक्ष्म दृष्टि विकसित की है। जो मृदु है वह दूर तक जाता है। दूसरे इंसान से तुरंत हाँ हाँ कहलवाएं।